करा दी गई। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। परिसर खोदकर सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग खारिज हुई है। हमले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है अब हिंदू पक्ष। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। परिसर खोदकर सर्वे किए जाने की मांग की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एडिशनल सर्वे की मांग की गई थी परिसर को खुदवाकर, और इस मामले में हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सर्वे की मांग की गई थी, एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। खोदकर, परिसर को खोदकर एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष कर रहा था, लेकिन इस मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दिया है। किस ग्राउंड पे खारिज किया है ये डिटेल ऑर्डर पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है। ये आप देखिए, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है। कानून के मुताबिक जजेस साहब ने अपना ऑर्डर किया है, जो उनको सही साहब समझ में आया। वादी का कहना है कि हम जाएंगे या तो जिला कोर्ट या हाई कोर्ट। जो आगे जाएंगे तो उसके पीछे हम लोग भी जाएंगे। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया ये हैं हमारे साथ पे जो मुख्य तौर पर केस लड़ रहे हैं। मुख्य जो केस है वो इन्हीं का है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो पूरी तरह से रिपोर्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो रिजेक्ट किया गया है उस पर क्या कॉज दिया गया है उसको पढ़ने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वो जिला जज के यहाँ अपील करेंगे कि फिर से उन्हें जो सर्वे की अनुमति है वो दी जाए, पर 1 हफ्ते का समय लगेगा। फिलहाल अभी जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि आगे जो कानूनी लड़ाई है वो उनकी जारी रहेगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके बाद हिंदू पक्ष आपको बता दें कि हाईकोर्ट जाने की तैयारी में भी है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का सवाल नहीं है, उनको लीगल राइट है, उनको लीगल राइट है, वो अपील रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हिंदू मुसलमान ना बनाएं। एक इंग्लिश में छोटा सा सर, टुडे व्हाट इज गिवन बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट, व्हाट यू थिंक अबाउट डिसीजन? फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट हैज पास ऑर्डर टुडे, and plenty publication for 32C is rejected. इसी बात को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार जीरा चल रही थी। आज आदेश की तिथि तय हुई थी, और फिलहाल कंक्लूजन में जो कोर्ट की जो कंक्लूजन है उसमें यह लिखा गया है कि फिलहाल उत्खनन की यानी कि खुदाई की अनुमति नहीं दी जा सकती, और इसलिए इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। अब जिला जज की अदालत में, जैसा कि आपने सुना कि सुनील रस्तोगी बता रहे थे कि जिला जज की अदालत में वो 1 हफ्ते के अंदर पूरे रिजेक्शन का जो कारण है, जो कॉज रिजेक्शन का, उसको पढ़ने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में भी अपील करेंगे। पर फिलहाल इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। जो कॉज दिया गया है वो दिया गया है कि खुदाई नहीं हो सकती, इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। हमारे साथ मदन मोहन जी हैं। मदन मोहन जी, बताइए कि क्या कारण था इसको रिजेक्ट करने का? मूलतः 2 आधार बनाए गए हैं, चूंकि इसी से संबद्ध मामला, ज्ञानवापी से संबद्ध मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, विचाराधीन है। उसके आलोक में इस कोर्ट ने इस मामले को आज हमें खारिज किया है। आज हमारी प्रार्थना को खारिज किया, तो हम निसंदेह अब हमारे लिए हाई कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। हम वहाँ उस चरण में भी जाएंगे, और अच्छा है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाए। हम अपनी बात को और भी मुकम्मल ढंग से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। नित्यानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। क्या जो मैं कह रहा हूँ, जैसा गौर फरमाइए, क्या जो उत्खनन की बात की गई है इस अपील में, तो कोर्ट ने ये कहा कि उत्खनन अभी पॉसिबल नहीं है? देखिए, 3 आधारों पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है।
पहला उन्होंने जो ग्राउंड लिया है ये कि पत्रावली पे एक ऑलरेडी एसआई सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट है जिसका अभी अध्ययन किया जाना है, नंबर एक। जो पहले सर्वे हुआ जो पहले सर्वे हुआ है तो उसमें क्या कम है क्या ज्यादा है ये अध्ययन करके ही उसके बारे में उसको कहा जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो वहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वहां किसी भी प्रकार की खुदाई या जहां पे डैमेज हो सकता है उससे मना किया है। तो जो सर्वे रिपोर्ट अलाउ भी किया था ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें इस इंस्ट्रक्शन के साथ किया था कि वहां एक्सकेवेशन या खुदाई जैसी चीज नहीं होगी, उसको आपको ऊपर से ही जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उससे एसआई को सर्वे करना था। तो दूसरा एक्सकेवेशन का आधार लिया कि वहां पे एक्सकेवेशन नहीं होगा, खुदाई अभी नहीं हो सकती। अभी नहीं हो सकती। तीसरा ये क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है उसके बारे में, तो निचली अदालत ऑनरेबल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से इतर जाके कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस आदेश को बदल सकती है, उसके पास अधिकार है, उसी का डायरेक्शन है, उसको लगेगा कि यहाँ फर्दर एसआई सर्वे की जरूरत है तो करा सकती है। तब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि उत्खनन न किया जाए सर्वे में, तो उस ऑर्डर को पास नहीं कर सकती है कोर्ट, इसलिए इसने लुक नहीं कर सकती, उस मतलब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एसआई भी नहीं कर सकती और कोर्ट बिलो भी नहीं कर सकती। लॉ डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑल ऑफ अस, सबके ऊपर बाध्यकारी है, तो कोर्ट बिलो के ऊपर भी बाध्यकारी है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यदि डायरेक्शन है और क्लियर कट डायरेक्शन है तो उसको बाईपास नहीं किया सकता है, और कोर्ट ने भी उसी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन को खारिज किया। क्या बता रहे हैं आप? तीसरा का जो वहां पे प्रोटेक्टेड, पहला तो आपका जो ये कि अभी अध्ययन किया जाना बाकी है, एक विस्तृत रिपोर्ट एसआई की पत्रावली पे है। दूसरा कि वहां एक्सकेवेशन नहीं हो सकता, और तीसरा ये कि वहां पे जो शिवलिंग मिला हुआ है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया हुआ है, वहां पे कोई चीज मतलब उनको सुरक्षित रखना है। तो उस प्रोटेक्शन का जो भी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, इन 3 आधारों पे कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया है। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे आगे के बारे में बताइए, कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है? सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट का आदेश है, तो उसका रिवीजन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज भी लाई करता है, तो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इनके पास जिला जज और हाई कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। हाई कोर्ट यदि कोई आदेश पारित करते हैं उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ये फिर से हिंदू पक्ष ये पिटीशन फाइल करता है, प्रार्थना पत्र देता है, तो फिर से जो प्रक्रिया है जीरो से शुरू होगी? जीरो से नहीं शुरू होगी। इस कोर्ट, ये देखिए इतना लंबा आदेश है, करीब इसमें पेज कितने हैं, मतलब हमको लग रहा है कि 10-15 पेज का विस्तृत आदेश है। तो इस आदेश में क्या इलीगलिटी है उसको देखेंगे, यानी आदेश को आधार बनाते हुए आगे सुनवाई होगी। हाँ, इस आदेश में क्या इलीगल है उसके पे उसी को देखते हुए जो भी अपर कोर्ट है, चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो उस पे उसके लिए मतलब इसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या लॉ के बियॉन्ड इसमें ऑर्डर में पास है, यदि उसको रेज करने में हम लोग सफल रहेंगे तो वो अलाउ होगा, और यदि हम लोग फेल रहेंगे तो फिर जैसा ही आदेश आया फिर ऊपर भी ऐसा ही आदेश आएगा। तो नित्यानंद राय जो एडवोकेट हैं, उन्होंने विस्तृत रूप से कानूनी भाषा में हमें समझाया कि आखिर ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों हुई है, और आगे आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में वहाँ पर अपील की जाएगी, और वहाँ पर तथ्यों को रखा जाएगा, और फिर से हिंदू पक्ष कोशिश करेगा कि उत्खनन का आदेश एसआई सर्वे का मिले, ताकि फिर से ज्ञानवापी का पूरा जो सच है वो पूरी तरीके से सामने आ सके। तो ज्ञानवापी का सच सामने आ सके, उसको लेकर देखिए हिंदू पक्ष आगे भी माननीय उच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया है, तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधितः विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है, और इसे हम चैलेंज करेंगे बस तुरंत। की याचिका खारिज की गई है। अतिरिक्त एसआई सर्वे की मांग वाली जो याचिका थी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया, और ऐसे में एक हफ्ते के अंदर दोबारा अपील की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और उसके बाद हिंदू पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इस याचिका को ले जाया जाएगा। अगर दोबारा भी खारिज होती है तो हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि मुख्य गुंबद की जो खुदाई है उसे किया जाए और उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए।
प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, आपको पक्ष हम लोग के पक्ष में है तो जीत हम लोग की होगी। कह रहा है कि कुछ नहीं निकला इसीलिए तो सर मुस्लिम पक्ष भी हम लोग के साथ ही थे, वो लोग भी देखते थे क्या क्या नहीं निकला है। क्या हम लोग चारों लोग थे और SI सर रिपोर्ट अधिकारी लोग थे, क्या वो लोग सब झूठ बोलेंगे? वो लोग भी थे, वो लोग भी एक दिन 10 12 लोग जाते थे, कभी कभी 20 लोग जाते थे। वहाँ के सेक्रेटरी यासीन सबको देखते थे क्या निकला वो सर्वे में क्या नहीं निकला है। तो सारे साक्ष्य तो हम लोग के पक्ष में ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द मतलब हाई कोर्ट में मतलब डेट टू डेट हो, डेली सुनवाई हो सर, बस। हाँ वही सुभाष जी तो बड़ा झटका ऐसे कहेंगे हिंदू पक्ष के लिए ज्ञानवापी केस में एक बड़ा झटका लगा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराए जाने की जो मांग की गई थी, गुंबद के भीतर के सर्वे की जाने की बात कही थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है। अपील के बारे में अभी बात हो रही है। हिंदू पक्ष देखेगा कि कहां से इसमें चूक हो गई, किसके ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब जो रिपोर्ट मिली है, जो आदेश की कॉपी मिली है, उसके आधार पर आगे जो है एप्लीकेशन फाइल होगी ताकि जो दूसरे कोर्ट्स में इसका रिजेक्शन ना हो। तो फिलहाल इसमें भी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। फिलहाल बड़ी खबर तो ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सीनियर डिवीजन है वाराणसी ने, उसने विजय शंकर रस्तोगी की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने एक रकबा नंबर 30, 31, 32 ये तीनों रकबे में वहां पर खुदाई करके SI सर्वे की अपील की थी। तो फिलहाल इस जो अपील को खारिज कर दिया गया है। मुख्य गुंबद के नीचे की खुदाई वाली याचिका है जिसे खारिज किया गया है और ऐसे में अब हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में भी है और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से इस याचिका के जरिए अपील की जाएगी कि मुख्य गुंबद की खुदाई की जाए, जिसके बाद जो पूरा मामला है वो सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से हिंदू पक्ष को ये झटका लगा। मुख्य गुंबद के नीचे की खुदाई वाली याचिका को खारिज किया गया है। एडिशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग दरअसल की जा रही थी और ऐसे में हाईकोर्ट जाने की तैयारी हिंदू पक्ष अब कर रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, वहां से देखिए किस तरह हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में आगे बढ़कर आगे सामने आ रहा है और हाईकोर्ट जाने की अब तैयारी है। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा से इस याचिका को लगाया जाएगा और ये अपील की जाएगी कि गुंबद की खुदाई के सर्वे का जो आदेश है वो कोर्ट जारी करे ताकि जो और अन्य खुलासे जो होना बाकी हैं वो भी हो सके। हिंदू पक्ष का दावा है कि गुंबद का अगर सर्वे कराया जाता है तो प्रक्रिया यह है कि रिवीजन के लिए हम जिला कोर्ट में जाएंगे, हमारी वहाँ अपील होगी, उस पर सुनवाई होगी। इस आर्डर के खिलाफ हमको वहाँ जाना है। तो अब ये चूंकि ऑलरेडी भाई हमारा 18-22 में सारे SI सर्वे लगभग काफी हिस्सों का हो चुका है, लेकिन कुछ इससे जहाँ GPR मशीनें या तमाम SI टीम नहीं पहुँच पाई है, वो सर्वे नहीं कर पाया था। उन एरिया क्षेत्रों का जमीनों के अंदर मशीनों की एक लिमिटेशन थी, उस लिमिट के अंदर नहीं जा पाया था। इन सब सारी चीजों को देखते हुए अतिरिक्त SI सर्वे की मांग हुई थी कि भाई, और उसके अलावा जो वजू खाना जो 18-22 ये सिविल कोर्ट द्वारा जो 18-22 के ही मुकदमे में कमीशन अधिवक्ता कमीशन सर्वे के दौरान मिला था, वहां का भी मामला था सर्वे का। चूंकि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, इसलिए हमें लगता है इसको देखते हुए ये सिविल कोर्ट FTC ने जो इस मामले को रिजेक्ट कर दिया है और इस आदेश के खिलाफ जो हम जिला कोर्ट में जाएंगे, वहां हमारी सुनवाई होगी और वहां हम सफल होंगे। ये सर्वे होगा सारे क्षेत्रों, पूरे 91-30 का जो सारा क्षेत्र है, जो विवादित क्षेत्र है, जो मंदिर का परिसर है जिसे ध्वस्त किया गया था, उस परिसर का 1-1 इंच का जो है हम भाई प्रयास करेंगे कि वहाँ सर्वे हो, SI सर्वे होना है। इसलिए जो है इसको ये हम सेटबैक नहीं मानते हैं कि हमारा जो है हमारी हार है, ऐसा कुछ नहीं। हम सफल हैं, हम तमाम एविडेंस तो हम ला ही चुके हैं। आप अधिवक्ता कमीशन में भी गए थे और सर्वे में भी गए थे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा था? बिल्कुल सारी चीजें जो हम लोग अधिवक्ता कमीशन से लेके SI सर्वे से लेके एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सब कुछ हम लोग अपनी नंगी आंखों से, और SI ने भी अपनी जो है तमाम टेक्निक और तमाम तकनीकी द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, मशीनों द्वारा जो है सर्वे के दौरान सब कुछ जो है निकल कर सामने आया और सारे एविडेंस कोर्ट के सामने है। लेकिन हम चाहते हैं कि और जो भी बचे हैं तमाम
कैसे वजू खाना है, सेंट्रल डोम के अंदर क्या है, 10 फीट नीचे उसके अंदर क्या तहखानों में क्या है, मट्टी मलबे जो पत्थर पड़े उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें निकल कर आनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारी लड़ाई है कि सारे साक्ष्य निकल कर आए और दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आ जाए समझ में। ये सारी चीजें जो लड़ाई जो है लगभग 1000 वर्षों से लड़ाई उस मंदिर पर चल रही है। 1000 पूर्व से जो है आक्रांताओं द्वारा इस पर ध्वस्त किया जाता है। ये तोड़ते गए, हम उठ खड़े होते गए। आज हम चाह रहे हैं कि आज हमारी लड़ाई सफल हो और ये परिसर हिंदुओं को मिले। इसलिए ये हमारी मांग है कि सारे क्षेत्रों का, सारे एरिया का, ऊपर नीचे अंदर बाहर जमीनों के अंदर भी तमाम हमारी मूर्तियां, देवी देवता हमारे जो खंडित और तमाम पड़े हुए हैं, हमारे तमाम जो साक्ष्य जमीनों के अंदर भी है, वहाँ मशीनें जीपीआर नहीं पहुंच पा रही है या साई भी फेल है। जब तक खुदाई न हो या सुरंग न हो या रास्ता वहाँ न बने तब तक जो है कहीं वहाँ जो है किसी प्रकार का जो है एसआई भी अपनी मशीनों को नहीं ले जा पा रहा है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि एसआई सर्वे हो और एसआई को आदेश दिया जाए कि उन जमीनों के अंदर भी जो भी तकनीक निकाले, चाहे सुरंग बना के तकनीक निकाले, चाहे बिल्कुल